वो हमसे हाथ मिलाने नहीं आए थे, हम उनको हाथ मिलाने पर मजबूर कर देंगे। इस बार सिर्फ मैच नहीं दोस्तों, इस बार उनका गरूर तोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, प्लेइंग 11 को देखकर खुद ब खुद पोइट्री ज़ेहन में आ रही थी, इसलिए सोचा आपको भी सुनाता चलूं। प्लेइंग 11 इतनी ज़बरदस्त सिलेक्ट की है ना, ओए होए होए, मज़ा आ गया है। प्लेइंग 11 में कौन कौन से प्लेयर हैं वो तो सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ अपने जज्बात का इजहार ज़रूर करूंगा और प्लेयर के स्टैट रखूंगा कि कौन सा पाकिस्तानी शहजादा अगेंस्ट इंडिया चल सकता है, कौन सा शहजादा आपको मायूस कर सकता है। मैं बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, क्योंकि बॉलिंग पर हमें डाउट नहीं है और बैटिंग पर हमें भरोसा नहीं है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी पोइट्री ज़रूर हो जाए। अब मैदान वही होगा, लेकिन अंदाज नया होगा। हर बाल एक अंगारा, हर शॉट एक धमाका होगा। ना उनकी एग्रेशन चलेगी, ना उनका कोई वार चलेगा। इस बार शाहीन का यॉर्कर नहीं, कहर बरसेगा। वो जीतकर घुमंड में थे, हम हार के भी खामोश थे। उनके दरवाजे बंद थे, हम इज्जत देने पर पुरजोश थे। उन्होंने खेल को सियासत बनाया, फौज का नाम लिया। उन्हें क्या खबर थी, उन्होंने एक सोते हुए शेर को जगाया। लेकिन दोस्तों, प्लेइंग 11 में जो बैट्समैन शेर है ना, उनके स्टैट बहुत खतरनाक है। स्टैट मैं लास्ट 10 इनिंग के आप लोगों के सामने रखने जाऊंगा, जिसमें सलमान अली का कैप्टन सरे फ्रेश रहेंगे, फिर मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, और हसन नवाज जिसको कहते हैं मिडल ऑर्डर बैट्समैन और फिनिशर का रोल हसन नवाज को दिया हुआ है, उसके स्टैट रखूंगा, और साइम यूब के स्टैट रखूंगा। आपको पता चलेगा साइम यूब अगेंस्ट इंडिया चलेंगे या फिर इन चारों में से कौन से बैट्समैन अच्छे स्ट्राइक रेट से और अच्छी नोक खेल कर जाएंगे। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर स्टैट देखें हमारे शेरों के। सलमान अली कैप्टन के स्टैट देखें लास्ट 10 इनिंग इंटरनेशनल के, जिसमें ट्राई नेशन सीरीज भी आ जाती है और ये एशिया कप के 3 मैचेस भी। 170 रन बनाता है 174 गेंदों पर, यानी फुल टेस्ट मोड ऑन किया हुआ है। बैटिंग एवरेज है हमारे कप्तान की सिर्फ 17, स्ट्राइक रेट है 97 का। आजकल टेस्ट में 97 का स्ट्राइक रेट से खेलते हैं लोग, लेकिन ये T20 फॉर्मेट में सलमान अली कैप्टन हमारे T20 के 97 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं पिछली 10 इनिंग में। फिर साइम यूब की तरफ देखें, 184 रन बनाते 140 गेंदों पर, एवरेज सिर्फ 18 की, 126 का स्ट्राइक रेट है, जिसमें लास्ट 10 इनिंग में 4 बार ये सिफर पर आउट होकर गया है। मोहम्मद हारिस 126 रन 113 बालों पे, 12 की एवरेज है, 111 का स्ट्राइक रेट है। ये बाबर आजम को आजकल बैटिंग की टिप्स दे रहा है, मुंह से छक्के लगा रहा है, लेकिन खुद के इसके स्टैट आप चेक करें। हसन नवाज की तरफ देखें, 165 रन 121 गेंदों पर, 16 की एवरेज, 136 का स्ट्राइक रेट। लेकिन जब ये ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप खेलने के लिए आया हुआ था, इसका स्ट्राइक रेट पता कितने का था? 175 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन अब गिरकर 136 का रह गया है। कुछ और मैचेस लगेंगे, ये भी 100, 111, 110, 97 के करीब करीब ही रहेगा। ऐसे ही साहिबजादा फरहान के आप स्टैट देख सकते हैं। लास्ट 23 इंटरनेशनल T20 मैचेस में इसकी एवरेज चेक करें और इसका स्ट्राइक रेट देखें 120 का। क्या ये वाकई ही हमारे बेस्ट ओपनर में शामिल होता है? हमने बहुत सपोर्ट किया साहिबजादा फरहान को, लेकिन इन स्टैट के हिसाब से दोस्तों ये इंटरनेशनल प्लेयर नहीं लग रहा, कहीं से भी नहीं लग रहा। आप चेक करें, 23 इनिंग में ये 28 छक्के मारता है और मॉडर्न डे बैट्समैन हम इनको बोलते हैं। तो बड़े ही अफसोस की बात है, वर्सेस बांग्लादेश सीरीज जीतने से हम वर्ल्ड क्लास के प्लेयर नहीं बन जाते, ना ही मॉडर्न डे के बैट्समैन बनते हैं। वही बात हुई, सिर्फ फखर जमान पर आप उम्मीद लगाकर खेल सकते हो कि अगर ये चल गया तो अगेंस्ट इंडिया आप मैच जीत सकते हो। मेन वही बात है कि प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। सबसे पहले आप लोगों के सामने प्लेइंग 11 देखिए आप। ऑफ कोर्स टॉप पर वही साइम यूब को ड्रॉप बिल्कुल नहीं कर सकते, ना ही हमारे पास कोई ऑप्शन है। और फिर साहिबजादा फरहान वो वन डाउन पर, फ़खर जुमान, फिर सलमान अली आगा चौथे नंबर पर, पाँचवें नंबर पर हसन नवाज, छठे नंबर पर मोहम्मद हारिस। ये हमारे 6 के 6 प्रॉपर बैट्समैन हैं। इनमें से हम चाह कर भी एक बैट्समैन को ड्रॉप नहीं कर सकते। इसके पीछे हर बैट्समैन की रीज़न है। विकेट कीपर को नहीं ड्रॉप कर सकते, कप्तान को नहीं ड्रॉप कर सकते, साइम यूब को स्पिन बॉलिंग की ऑप्शन की वजह से नहीं ड्रॉप कर सकते, और कौन बाकी हसन नवाज को फिनिशर के तौर पर नहीं ड्रॉप कर सकते। फिर आते हैं ऑलराउंडर की बारी। दोस्तों, खुशदिल शाह का चांस है, अगेंस्ट इंडिया खिलाया जा सकता है फ़हीम अशरफ को, क्यों उस तरह से वो नहीं खेल रहा और फास्ट बॉलिंग
के तौर पर हम 2 फास्ट बॉलर के साथ में भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारी बैटिंग कमज़ोर है तो फिर हमें बॉलिंग में और भी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। सुफियान मुकीम को उन लोगों ने धोया था और अच्छे से धोया था। हमारे पास एक प्रॉपर 140 प्लस स्पीड वाला बॉलर होगा, तभी हम उनको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। हारिस रऊफ और शाहिन अफरीदी को अगेंस्ट इंडिया खेलना ही चाहिए, तभी मज़ा है। फिर इब्रार अहमद को भी बिल्कुल नहीं ड्रॉप कर सकते, ना ही मोहम्मद नवाज़ को। मेन ये है कि खुशदिल शाह खेलेगा या फ़हीम अशरफ, इनमें से एक को डिसाइड किया जा सकता है कि खुशदिल शाह की तरफ जाया जा सकता है। मेरे ख्याल से जो अगेंस्ट यूएई हमारी प्लेइंग 11 थी, सेम प्लेइंग 11 अगेंस्ट इंडिया हम उतारने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई भी मज़ीद ऑप्शन नहीं है, किसी को हम चेंज नहीं कर सकते, किसी को हम रेस्ट नहीं करवा सकते। ये हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 है कम्बिनेशन के हिसाब से। बैटिंग की ज़रूरत है, खुशदिल शाह में भी ये डिपेंड किया जा रहा है, सिलेक्शन कमेटी भी बिलीव शो कर रही है कि खुशदिल शाह को उतारा जाए, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में खुशदिल शाह ने अच्छी बैटिंग की थी। क्योंकि अगर हम सफियान मुकीम को ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर उसकी जगह पर हम एक बैट्समैन को ऐसे को शामिल करेंगे जिसके पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शन भी मौजूद हो। स्पिन बॉलिंग के हिसाब से हम खुशदिल शाह को ही पिक कर सकते हैं। 2 फास्ट बॉलर हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे, जो कि हैं ऑलरेडी स्क्वाड में, एक हारिस रऊफ और शाहिन अफरीदी। शाहिन अफरीदी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला शुक्र है, बैटिंग वो अच्छी कर जाता है, इज्जत रख जाता है, एंड पर आकर आईसीयू में से निकाल कर हमारी जान बचा जाता है हमारी बैटिंग लाइनअप की। अदरवाइज हमें बैट्समैन पर बिलीव ही नहीं है कि कोई बैट्समैन हमारा चल सकता है। दोस्तों, इंडिया की प्लेइंग 11 भी सेम ही ऑलमोस्ट रहने वाली है। अभिषेक शर्मा और गिल ये दोनों ओपनर है, सूर्य कुमार यादव वन डाउन आते, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर के तौर पर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह। ये इनकी सेम प्लेइंग 11 जो हमारा मैच था इंडिया के साथ, सेम प्लेइंग 11 अगेंस्ट पाकिस्तान 21 तारीख को खेलने वाली है इंडिया की तरफ से। इसमें भी किसी को भी वो ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो भी 4-4 स्पिनर के साथ ही उतरेंगे मैदान में। फास्ट बॉलर के तौर पर जसप्रीत बुमराह होगा और हार्दिक पांड्या। दोस्तों, आपको क्या लगता है 21 सितंबर हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन है, लेकिन इंडिया वालों के लिए मेरे ख्याल से एक नॉर्मल डे है। हमारे लिए इसलिए बड़ा दिन है कि हमारी टीम में अगर अच्छी परफॉर्मेंस देगी तभी थोड़ी सी कंट्री की इज्जत ये थोड़ी सी रख सकते हैं, अदरवाइज फाइनल में फिर भिड़ना है। अगर हम इंडिया से जीत जाते हैं तो फाइनल के लिए ऑलमोस्ट हम क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि फिर बाद में सिर्फ हमने एक मैच जितना हो होगा और हम क्वालिफाई कर जाएंगे फाइनल के लिए। क्योंकि ग्रुप सुपर 4 में भी हमने 3 ही मैचेस खेलने हैं, 4 टीम होगी, एक टीम को जो बाकी 3 टीम होगी उनसे एक एक मैच खेलना पड़ेगा। तो इंडिया के साथ हमने एक मैच खेलना है 21 को, फिर आई थिंक 23 को और फिर 25 को पाकिस्तान का मैच होगा ये एशिया कप में सुपर 4 का, फिर बाद में फाइनल होगा। आपके ओपिनियन जानना चाहूँगा इस प्लेइंग 11 में देखकर। आप अपने बेस्ट प्लेइंग 11 मुझे बताएं कि किस प्लेयर को होना चाहिए इस प्लेइंग 11 में और किसको आप ड्रॉप करना चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा। अपनी तरफ से भी आप प्लेइंग 11 ज़रूर बताया करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।